आज हम लोग यूनिट टेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ना आजकल। क्या होता है यूनिट टेस्टिंग? टेस्टिंग क्या होता है वो पूछते हैं कि कितने टाइप का यूनिट टेस्टिंग होते हैं, टूल्स होते हैं। जे यूनिट क्या होता है, मोकिटो क्या होता है, रोबोलेक्ट्रिक क्या होता है, एस्प्रेसो क्या होता है, सब पूछते हैं ना। हम्म, यस। पूछते हैं इंटरव्यू में ना। हाँ, यस, पूछते हैं। मतलब और क्या पूछते हैं कि कैसे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। हाँ, लाइक एपीआई टेस्टिंग के लिए भी पूछे थे कि कौन से मेथड्स यूज होते हैं मॉकेटो में, वो सब पूछा था मुझे लास्ट हम्म, टाइम। अच्छा, कि मॉकिटो में कौन कौन से मेथड होते हैं। यस, एपीआई टेस्टिंग के लिए एपीआई टेस्ट कैसे करते हैं वो सब पूछा था। अच्छा, सिंपल सा ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आजकल तो यूनिट टेस्ट केसेस तो कोई लिखता नहीं है, सब उससे लिखवाते हैं। टूल्स वगैरह है, वो खुद ही लिख के दे देता है। लेकिन हमें जानना ज़रूरी होता है कि जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो पहले देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। यूनिट यूनिट टेस्टिंग एक टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने कोड को, छोटे छोटे पार्ट्स को अलग से करते हैं। एक यूनिट का मतलब है कि एक फंक्शन, मेथड या क्लास हो सकता है। इसका मेन गोल होता है कि हर यूनिट इंडिविजुअली सही काम करे, बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि कोड में बग्स जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। कोड के कोड का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। कोड में कॉन्फिडेंस मिलता है कि नया चेंजेस एग्जिस्टिंग फीचर्स को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये सारी फीचर्स हैं, ठीक है। मेनली इसके जो टूल्स होते हैं, जो टूल्स एंड फ्रेमवर्क होते हैं, जो यूनिट टेस्टिंग के, वो 4 होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है, और जहाँ पे हमें लगता है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में, ठीक है, लिखने के लिए काफ़ी टूल और फ्रेमवर्क अवेलेबल है, ठीक। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कोड में डिफरेंट एस्पेक्ट को करने में हेल्प करता है, इनमें से मोस्टली 4 जो होते हैं यूज होते हैं, जो 4 फ्रेमवर्क हैं। पहला है जे यूनिट, दूसरा है मोकिटो, और तीसरा है रोबोलेटिक, ठीक है। चौथा है एक्सप्रेसो एस्प्रेसो, ठीक है। ये 4 यूज होते हैं। जे यूनिट का क्या मतलब होता है कि जैसे जावा यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, उसके लिए वो करते हैं। मोकिटो होता है, मॉकिंग फ्रेमवर्क होता है, उसके लिए होते हैं। और रोबोलेक्ट्रिक होता है, एंड्रॉयड कंपोनेंट का टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उसके लिए होता है यूज। और एस्प्रेसो मतलब यूज होता है यूआई टेस्टिंग के लिए होता है, जब भी हम जो भी हमारा यूआई टेस्टिंग होता है उसके लिए होता है। अब जे यूनिट क्या होता है? एक्चुअली जो जे यूनिट मतलब होता है जावा यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, उसको बोलते हैं, ठीक है, पूरा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जे यूनिट का क्या होता है, एक जावा बेस्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो यूनिट टेस्ट्स लिखना और रन करने के लिए यूज होता है। ये सबसे बेसिक और पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा जो पहले कोड था जावा में लिखते थे, तो वहाँ पे हम जे यूनिट पहले मतलब जे यूनिट यूज करते थे, तो जे यूनिट जो भी लिखते हैं तो इसके लिए होता है ऐसा, ठीक है। अब एक इसका फीचर्स क्या होता है? सिंपल और फास्ट यूनिट टेस्टिंग होता है इसका। असर्शन का यूज करके एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल आउटपुट चेक करना, ठीक है, इसका काम होता है। सेटअप और टीयर डाउन मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। और इसके बाद एक होता है पैरामीटराइज टेस्टिंग, सपोर्ट करता है, ठीक है। जी यूनिट टेस्टिंग के लिए आपको ये डिपेंडेंसी जाननी पड़ती है, कहाँ गया है पे, ठीक है, ठीक है। इसको हम डालते हैं, ठीक है।
JUnit करके ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में उसमें डालते हैं, ठीक है, मतलब जब हमारा यूज होता है, मतलब ग्रिडल फाइल में, ठीक है, ठीक है। एक होता है JUnit का एसर्शन, ठीक है, जो यहाँ पे एसर्शन होता है, ये JUnit का एसर्शन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि JUnit में एसेट फंक्शन का यूज होता है जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसे ये है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये चेक करता है एसेट एसेट इक्वल एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, क्या मतलब क्या होता है, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं, ठीक है। एसेट्स ट्रू का मतलब होता है कि ये बताता है, इंश्योर करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है। असर्शन फॉल्स बताता है कि ये चेक करता है कि कंडीशन फॉल्स है, ये चेक करता है। असर्टन नॉन नल का मतलब होता है कि ये बताता है कि चेक करता है कि वैल्यू नल नहीं है, ठीक है। और असर्ट नल हो वैल्यू जो होता है, ये चेक करता है कि वैल्यू नल है, ठीक है। तो ये इसके ये 5 होते हैं असर्शन, JUnit के असर्शन जो यूज होते हैं, ठीक है, हमें जब उसकी एक्चुअल जरूरत होती है तो, ठीक है। अब होता है मोकिटो, होता है मोकिटो, क्या होता है, ठीक है, मॉकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। मोकिटो क्या होता है, ये एक मॉकिंग फ्रेमवर्क है जो यूनिट टेस्ट में डिपेंडेंसी को रिप्लेस करने का काम करता है। अगर कोई क्लास किसी डेटाबेस या API से डिपेंडेंट है तो उसका रियल इम्प्लीमेंट यूज करने के बजाय हम एक मॉक बना सकते हैं। मॉक मतलब क्या होता है, मॉक मतलब एक रियल टाइप का नहीं होता, मॉकी मतलब फेक होता है ना, उसी को तुम मॉक बोलते हैं ना, मॉकिटो। मॉक मतलब क्या बोलते हैं, मॉक हिंदी में, तो हम एक मॉक बना लेते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो इसका होता है कि रियल डिपेंडेंसी की जगह फेक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब हम एक फेक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। डिपेंडेंसीज को बिहेवियर कस्टमाइज कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि मेथड कॉल्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके और इसके यूज करने के लिए हमें, ठीक है, ये डिपेंडेंसी हमारे उसमें डालनी पड़ती है, ठीक है, उसमें अपने मतलब ग्रेडल फाइल में, ठीक है, उससे, ठीक है, ये डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है, ओके। ये दोनों डिपेंडेंसी हमें डालनी पड़ती है, ठीक है, कि हम मॉकिटो यूज करते हैं तो, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। अभी हम यूज करके देखेंगे अपने उसमें, ठीक है, जो अभी हमने पहले एमबीबीएम आर्किटेक्चर किया था उसी में देखेंगे, ठीक है। अभी होता है रोबोइलेक्ट्रिक, ठीक है, रोबोइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड स्पेसिफिक क्लास को यूनिट टेस्टिंग करने के लिए यूज होता है, बिना एमुलेटर या फिजिकल डिवाइस के, ठीक है, या बिना एमुलेटर और फिजिकल डिवाइस के यूज किए होते हैं। इसमें क्या, इसका फीचर्स क्या है कि रियल एंड्रॉयड फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी को सिमुलेट करता है, एक्टिविटीज PO या सेट प्रेफरेंस जो भी होता है वो टेस्टिंग पॉसिबल करता है, ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन कंपेयर्ड टू इंस्ट्रूमेंटल टेस्टर्स, ठीक है, जो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग, तो इसको यूज करने के लिए इसके ये डिपेंडेंसी डालते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए ये डिपेंडेंसी डालते हैं, ठीक है। टेस्टिंग इम्प्लीमेंट ORG रोबोइलेक्ट्रिक जो भी वर्जन होता हो, ठीक है। एक्चुअली इसमें फिजिकल डिवाइस और एमुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से ये यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है एस्प्रेसो, ठीक है। एस्प्रेसो क्या होता है, ये UI टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हमें UI की टेस्टिंग करनी होती है तो हमें उसके लिए यूज करने पड़ता है, ठीक है। जो जो UI टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉइड्स ऐप को ऑटोमेटेड UI टेस्टिंग करने के लिए
यूज होता है। ये इंश्योर करता है कि यूआई एलिमेंट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, जैसे बटन क्लिक, टेक्स्ट इनपुट, डायलॉग्स एक्सेट्रा जो भी टेस्ट करने में हेल्प करता है। रियल डिवाइस या एमुलेटर पर टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसके लिए ये यूज होता है एक्सपर्ट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, ये ग्रिडल में डिपेंडेंसी डालते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जो मेनली चार हमारे टेस्ट करते हैं, जो ये चार हमने यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब एक होता है जैसे कि जो यूनिट होता है जावा यूनिट टेस्टिंग, ये होता है जो एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड कोड के लिए, दोनों के लिए होता है। ठीक है, मॉकिटो होता है कि डिपेंडेंसी होता है, मॉक मतलब फेक करने लिए, मतलब फेक एक रिक्वेस्ट बना देगा, उसके लिए जो होता है मॉकिटो से मॉकिंग। अगर आपको फंक्शन में किसी डेटाबेस या नेटवर्क रिक्वेस्ट पर डिपेंडेंट है तो आप मॉकिटो का यूज करके उसका फेक रिस्पॉन्स दे सकते हो, तो इसलिए मॉकिटो यूज होता है। रोबोइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड स्पेसिफिक कंपोनेंट का होता है, तो यूनिट टेस्टिंग को करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आपकी एक्टिविटी या व्यू मॉडल या सेट प्रेफरेंस का यूनिट टेस्ट लिखना है तो रोबोइलेक्ट्रिक काफी यूजफुल हो जाता है, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक बनाया है। ठीक है, यूनिट टेस्ट लिखा है। ठीक है, दिखा देता हूँ। हमने पहले बनाया था, ठीक है, पहले जो इसमें कोड बनाया था ना उस टाइम, कि जब ये टास्क वाला जब एमबीपी आर्किटेक्चर किया था, ये चीजें। ठीक है, ये वाला काम किया था ना टास्क वाला, जो माई टास्क वाला, ये बनाया था ना हम लोग ने जब हमने एमबीपी देखा था, तो इसी का मैंने यूज करके इसी पे इसका मैंने यूआई मतलब टेस्टिंग का यूनिट टेस्टिंग लिखा हूँ। ठीक है, मैंने जैसे यूआई के लिए हमें एंड्रॉयड टेस्ट में लिखना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास 3 फोल्डर होते हैं ना, बनते हैं जब हम ऐप बनाते हैं। ठीक है, एक होता है जिसमें हम कोड अपना लिखते हैं, एक होता है एंड्रॉयड टेस्ट होता है, और तीसरा होता है टेस्ट होता है। टेस्ट में हम व्यू मॉडल का एक्टिविटी वगैरह जो भी मतलब लॉजिक्स वाला पार्ट होता है, रिपोजिटरी वाला जो भी होता है, एपीआई से रिलेटेड चीज़ें, जो भी मॉडल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसमें लिखते हैं। और यूनिट टेस्टिंग के लिए हम ये एंड्रॉयड टेस्ट लिखते हैं, यूआई से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एंड्रॉयड टेस्ट में लिखते हैं। ठीक है, जो लॉजिक से रिलेटेड टेस्टिंग होंगी उसको टेस्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने माई स्क्रीन के लिए जो हमारा ये स्क्रीन है यूआई के लिए जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये कहाँ गया, ये माई स्क्रीन के लिए, इसके लिए मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, ये मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये क्लास जेट कंपोज टेस्ट लिखने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, जो एट द रेट टेस्ट है। ठीक है, ये ये मेथड डिफरेंट यूआई टेस्ट के लिए टेस्ट करता है। ठीक है, जो टेस्ट हुआ है माई स्क्रीन, जैसे ये टेस्ट, ये टेस्टिंग का जो एट द रेट टेस्ट लिखा हुआ है, ये वाला क्या करता है, माई स्क्रीन मेथड डिफरेंट यूआई टेस्ट को टेस्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूआई को टेस्ट करता है। ठीक है, इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है माई स्क्रीन डिस्प्ले डाटा। ठीक है, इसका क्या होता है, जो सेट कंटेंट होता है। ठीक है, जो हमारा जो सेट कंटेंट होता है, मतलब माई स्क्रीन का रेंडर कराता है, और ऑन नोड विथ टैग। ठीक है, ऑन नोड विथ टैग। ठीक है, ये क्या करता है, ऑन नोड विथ टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो ये चेक करेगा कि डेटा यूआई में प्रॉपरली शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, दोनों टेक्स्ट एलिमेंट वैलिडेट होगा। ठीक है, ठीक है, इसका ये काम करता है। ये हमारा जो यूनिट टेस्टिंग के लिए सारा चीज़ लिखा गया है। ठीक है, जो भी होता है, मतलब जो
हमारा स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है। जो हमारा टेस्ट केसेस है, मतलब जैसे कि इसका ये एक क्लास बना गया है जो मैंने बनाया है अपने माई इसके उसी नाम से बनाते हैं और टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, कि हमें पता चले कि हाँ भाई हमें वही जिस स्क्रीन के लिए बना रहे हैं उसके लिए टेस्ट केसेस टेस्ट करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये गेट रूल्स ये किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये जे यूनिट रूल है, ठीक है। ये क्या होता है, जे यूनिट का रूल है जो कंपोज टेस्ट रूल को इनिशियलाइज करता है, और जो क्रिएट कंपोजेबल रूल है जेटपैक कंपोज का यूआई एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेटअप करता है, ठीक है। और जो माई स्क्रीन डिस्प्ले इसका नहीं काम, समझ आया, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जो ये गेट रूल नहीं है, मैं नहीं समझी फिर। ये जी, ये जो ये गेट रूल है, ठीक है, ये वाला, एनोटेशन के साथ। हाँ, ठीक है। ये क्या करता है, ये जे यूनिट रूल है, मतलब जे यूनिट का रूल है जो कंपोजेबल टेस्ट रूल को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। जो हमारा जो कोड लिखा हुआ है वो जेटपैक कंपोज में लिखा हुआ है ना, जो हमने माई स्क्रीन बनाया है, तो ये क्या करता है, जे यूनिट को कंपोज टेस्ट रूल को इनिशियलाइज करता है। जैसे इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, तो गेट रूल्स को इनिशियलाइज करता है, इसका काम होता है, ठीक है। हम कोई कोई चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं, तो जैसे उसको बताना पड़ता है ना, तो हम इस फंक्शन से क्या क्या कर रहा है ये, कि कंपोज टेस्ट रूल को इनिशियलाइज करता है। और जो क्रिएट कंपोज रूल है, इसका काम क्या होता है कि जेटपैक कंपोज के यूआई एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट सेटअप करता है, ठीक है, ओके। और ये होता है, ये फंक्शन है, ये इतना, ठीक है। इसका क्या होता है, जो @टेस्ट लिखा हुआ है, इसका क्या होता है, जे यूनिट का एनोटेशन है जो इंडिकेट करता है कि यह एक टेस्ट क्लास, यह एक टेस्ट केस है, ठीक है। जो कंपोज टेस्ट रूल डॉट सेट कंटेंट है, ठीक है, कंपोज रूल टेस्ट टेस्ट डॉट कंपोनेंट है, ठीक है। ये टेस्ट इन्वायरमेंट में माई स्क्रीन को रेंडर करता है ताकि हम उसका टेस्ट कर सकें, ठीक है। मतलब जो माई स्क्रीन है, जो ये वाला स्क्रीन है, माई स्क्रीन है, जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, माई स्क्रीन हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, वो रेंडर कर सके ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे रेंडर करवाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो कंपोजेबल टेस्ट रूल आर नोट विद टैग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक इंश्योर करता है कि लोडिंग इंडिकेटर यूआई में एग्जिट करता है या नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जब यूआई लोड हो रहा होता है, तो हमारा जो लोडिंग बटन, जो लोडिंग आता है एपीआई रिस्पॉन्स आने से पहले, तो एग्जिस्ट वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि लोडिंग इंडिकेटर यूआई में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, ये चेक करता है। अगर यूआई में लोडिंग इंडिकेटर टैग का एलिमेंट नहीं मिला तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर लोडिंग इंडिकेटर टेस्ट टैग नहीं मिला तो क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है। अब आते हैं ये इस वाले स्क्रीन पे, ठीक है। सर जैसे हम अपने कोड को चेक करने के लिए कि सही वर्क कर रहा है, ये सारी लाइन हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हाँ, ये टेस्ट लिखना पड़ेगा ना, ये टेस्टिंग, ठीक है। ओके हाँ। जो तुमने तुमने जो स्क्रीन बनाई हो, उसके हिसाब से हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, ठीक और है जी। अगर ये तो आप कंपोज के लिए बता रहे, और अगर हमारा एंड्रॉयड एक्सएमएल वाला होगा, वहाँ वहाँ तो ये चेक नहीं हो सकता फिर। क्यों नहीं होगा, ये थोड़ी है ऐसा कि नहीं होगा। ये वहाँ ऐसा ही मतलब सर यहाँ तो ठीक समझ आ रहा है कि उसका यूआई और हम उसका फंक्शन वगैरह सब यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट फिर करेंगे। ये ये जो क्या लिखा है, जो यहाँ पे क्या लिखा है, जो माई स्क्रीन है, ठीक है, ये माई स्क्रीन है, ठीक है। इसमें कोडिंग है, इसमें यूआई है, जो हमने तुमने तुमने बना रखा है ना, व्यू मॉडल डेटा लिस्ट, जो भी इसके अंदर यूआई रेंडर करवा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम्म हम अगर एक्सएमएल के लिए यूज कर रहे होंगे, तो वहाँ का उसका चीज का यूज करेंगे। अभी पहले इसको बताता हूँ, फिर बताता हूँ एक्सएमएल का कैसे करेंगे, ठीक है। जी। अब जो माई स्क्रीन डिस्प्ले डेटा है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ठीक है।
जो वैल टेस्ट डेटा है, ठीक है, मतलब जो वैल्यूम ये बता देता ना, मतलब ठीक है, ये इसका क्या काम होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब टेस्ट के लिए एक डमी डेटा क्रिएट किया गया है, ठीक है, एक टेस्ट के लिए एक डमी डेटा क्रिएट किया गया है, ठीक है, जैसे यूजर ID1 टास्क टेस्ट टास्क, ठीक है, ये डमी डेटा क्रिएट किया गया है। और ठीक है, ये कंपोजेबल टेस्ट रूल सेट कंटेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, जो माई आइटम जो पूरा इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट को टेस्ट इन्वायरमेंट में रेंडर किया गया है, ठीक है, ओ आर नोट विथ टेक्स्ट, इसका क्या करता है, पूरे का मतलब जो ये लिखा गया है इसका क्या काम करता है, ये इंश्योर करता है कि यूआई में टेस्ट टास्क टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो तुमने यहाँ पे पास किया है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, इसका काम है, ठीक है, जो इसका काम होता है, ठीक है, इसका क्या ये इंश्योर करता है कि यूजर ID 1 जो कॉलम मतलब से माइनस जो डैश दिया है, टास्क ID इक्वल टू 1 यूआई में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये टेक्स्ट यूआई में नहीं मिला तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, जो हमने बताया था ना कि अभी एसर्शन का यूज करके, ठीक है, अभी मैंने बताया था जो JUnit का, तो ये JUnit का टेस्ट कैसे लिखा, अगर ये एक यहाँ पे कहाँ था ये एक्सप्लेन, यहाँ पे बताया था, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, अगर बोथ वैल्यूज इज इक्वल तो ये असर्शन का एक ठीक है वो यूज किया गया, ठीक है, मतलब असर्शन ही यूज किया गया, JUnit यूज किया गया, ठीक है, तो ये अगर ये सेम मतलब वो यूज किया गया है, ठीक है, अगर ये यूआई में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, असर्शन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा, तो सही करेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट नहीं मिलता है तो क्या करेगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पूरा जे मतलब स्क्रीन का टेस्ट सिनेरियो जो मैंने लिखा है। अब इस पे चलते हैं कि ये रिपोजिटरी जो हमारा है, ठीक है, ओके, अब जो हमारा जो मैंने माई रिपोजिटरी है इसका, इस जो हमने बनाया है, ठीक है, इसका, ठीक है, अब इसका हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है, कि जो हमने टेस्ट केसेस इसका जो देखते हैं, ठीक है, ठीक है, जो माई एपीआई है, एपीआई इंटरफेस है, ठीक है, जो एपीआई इंटरफेस का डेटा फैच करेगा और माई डेटा है, ठीक है, मॉडल डेटा क्लास का जो एपीआई मिलने वाला डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले आता है माई रिपोजिटरी, मैंने उसी नाम से बनाया माई रिपोजिटरी, और फिर इसको टेस्ट बना लिया उस, ठीक है, एक क्लास, ठीक है, ठीक है। अब ये @mock का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये @mock जो प्राइवेट इनिट वेर एपीआई माई एपीआई लिखा हुआ है, ये एपीआई माई एपीआई का मॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ताकि हम रियल एपीआई कॉल ना करें, ठीक है, ये मॉकिंग हो रहा है, मतलब फेक क्रिएट कर रहा है कि हम रियल एपीआई कॉल ना करें, ठीक है। अब जो प्राइवेट वेर लेट इनिट वेर रिपोजिटरी लिखा हुआ है, रिपोजिटरी वाला, तो इसमें हम एक रिपोजिटरी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो एपीआई पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। एक फिर हम बिफोर, इसका मतलब क्या होता है कि बिफोर हम इसलिए लगा रहे हैं, हर टेस्ट के रन होने से पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कि मोकिटो एनोटेशन ओपन मॉक का मतलब ये क्या होता है, ये मोकिटो को मॉक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। और रिपोजिटरी माई रिपोजिटरी एपीआई का मतलब क्या होता है कि रिपोजिटरी को इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें हम मॉक एपीआई इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसको मौके पे इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ठीक है, अब इसका क्या होता है, जो @टेस्ट लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि यह एक टेस्ट केस है, ठीक है। और जो फन गेट डेटा रिटर्न डेटा फ्रॉम एपीआई सक्सेसफुली लिखा गया है, रन टेस्ट लिखा गया है, ये फंक्शन टेस्ट करता है कि रिपोजिटरी एपीआई से सही डेटा रिटर्न कर रहा है या नहीं, ठीक है। और रन टेस्ट क्या करता है, कोरोटीन टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है।
अब इसमें जो यहाँ पे डेटा है, ये जो डेटा है इसका काम क्या होता है कि मॉक डेटा है, एक डमी डेटा लिस्ट बनाया है जो एपीआई रिटर्न करेगा जब जब ये क्या करता है, ठीक है, ये करेगा व्हेन एपीआई गेट डेटा। ठीक है, इसका क्या काम होता है, जब भी एपीआई डॉट गेट डेटा कॉल होगा तो ये रियल एपीआई कॉल ना करके फेक डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसके बाद ये व्हेन रिपोजिटरी ऑन गेट डेटा करेगा, ठीक है, वो कॉल किया गया है जो इंटरनली एपीआई से डेटा फैच करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एपीआई को मॉक किया गया है, ठीक है, जो मॉक डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, देन ये असर्शन इक्वल मॉक टू डॉट रिजल्ट, इसका काम क्या होता है कि इंश्योर करता है कि रिपोजिटरी डॉट गेट डेटा को आउटपुट एग्जैक्टली मॉक डेटा के बराबर है या नहीं। ठीक है, अगर डेटा डिफरेंट आता है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर डेटा सेम आता है जो भी, ठीक है, उसके सेम आता है तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये क्रिएट किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें किया गया है, पूरे कोड में मोकिटा को यूज करके एपीआई को मॉक ऑब्जेक्ट बनाया गया है ताकि रियल एपीआई कॉल ना करे। डमी डेटा क्रिएट किया गया है जो हम मॉक एपीआई को रिटर्न करने के लिए दिया गया है, जो माई रिपोजिटरी डॉट गेट डेटा है कॉल किया और इंश्योर किया कि वहाँ डेटा रिटर्न हो रहा है जो हमें मॉक एपीआई से दिया था। ठीक है, अब और यूनिट टेस्ट इंश्योर करता है कि रिपोजिटरी एपीआई से सही तरीके से डेटा फैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये कर रहा है। ठीक है, इसका काम होता है। अब आता है जो माई व्यू मॉडल। ठीक है, इसका जो हमने जो एक बनाया था लॉजिक्स, ठीक है, इसको हम माई व्यू मॉडल है। ठीक है, ये टेस्ट केसेस में हो, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ठीक है, ये कि टेस्ट केसेस का व्यू मॉडल का है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका भी नाम उसी तरह से रखा गया है। ठीक है, माई व्यू मॉडल डॉट इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब ये होता है एक्सपेरिमेंटल इनिशियलाइज कोरूटीन्स एपीआई, इसका क्या काम होता है। ठीक है, इसका जो हमने किया है, ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये क्लास माई व्यू मॉडल के मेथड को टेस्ट लिखने के लिए बनाई गई है। इसका काम है कि इंश्योर करना कि व्यू मॉडल में सही डेटा फैच कर रहा है या नहीं, अगर एरर आए तो हैंडल कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, जो गेट रूल का मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे वही है कि जो गेट रूल का बताया था, जिसे इंश्योर करता है कि मतलब कि वो मतलब डेटा, ठीक है, क्या बताया था अभी, तो जो, ठीक है, ये इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए अब हमारा दूसरा आया है कि यहाँ पे इनिशियलाइज हमने कर दिया। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंस टेस्ट डिस्पैचर को व्यू मॉडल यहाँ पे सारे इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, इंस्टेंट एग्जीक्यूट रूल का क्या होता है, ये लाइव डेटा को सिंक्रोनाइज बनाता है कि ताकि हम मेन थ्रेड के बिना लाइव डेटा टेस्ट कर सकें। ठीक है, और टेस्ट डिस्पैचर क्या करता है, इसका क्या काम होता है कि कोरोटीन्स डिस्पैचर जो टेस्ट केस में एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो रिपोजिटरी माई मॉक है, ये इसका क्या काम होता है, मॉक रिपोजिटरी को इंस्टेंस क्रिएट किया गया है ताकि हम फेक एपीआई रिस्पांस दे सकें। ठीक है, प्राइवेट लेट इनिट वेर व्यू मॉडल इसलिए किया गया है कि व्यू मॉडल को इंस्टेंस टेस्ट के दौरान क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये आया है बिफोर सेटअप का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, बिफोर हर टेस्ट केस को रन होने से पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, डिस्पैचर डॉट सेट मेन जो टेस्ट डिस्पैचर, हम प्रोटीन्स को डिस्पैचर को टेस्ट डिस्पैचर से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि हम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जो व्यू मॉडल इक्वल टू माई व्यू मॉडल रिपोजिटरी है, ये व्यू मॉडल को इंस्टेंस क्रिएट किया ताकि मॉक रिपोजिटरी के साथ, ठीक है, मॉक रिपोजिटरी के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आफ्टर टीयर डाउन डिस्पैचर रेस्ट रीसेट मेल लिखा है। इसका आफ्टर का मतलब क्या होता है, हर टेस्ट केस के बाद
ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। डिस्पैचर डॉट रेस्ट मेन का मतलब होता है मेन डिस्पैचर को वापस डिफॉल्ट स्टेट में रीसेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ठीक है, यहाँ पे एक फेक एपीआई डेटा पास हो रहा है। ठीक है, जो माई डेटा का नाम से है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लिखा गया, जो टेस्ट लिखा गया है ये टेस्ट केसेस है, इंडिकेट करता है टेस्ट केसेस है। ठीक है, ये जो यहाँ पे फन फैच डेटा सक्सेस अपडेट स्टेट करेक्टली लिखा हुआ है इक्वल टू रन, ये फंक्शन टेस्ट करता है कि व्यू मॉडल सही डेटा अपडेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मॉक डेटा क्या कर रहा है, ये डमी डाटा लिस्ट बनाई है जो एपीआई रिटर्न करेगा। ठीक है, whenever का मतलब whenever repository get data then return mock data, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जब एपीआई रिपोजिटरी डॉट गेट कॉल होगा तो ये रियल एपीआई कॉल ना करके फेक डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद व्यू मॉडल डॉट फैच डेटा। ठीक है, टेस्ट डिस्पैच डॉट शेड्यूलर एडवांस यूनिट अंटिल आइडल, इसका क्या होता है? जो व्यू मॉडल फैच डेटा को कॉल किया गया है जो इंटरनली एपीआई से डेटा फैच करेगा। ठीक है, और टेस्ट डिस्पैचर डॉट शेड्यूलर डॉट एडवांस यूनिट जो अंटिल आइडल लिखा जो ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है कि कोरोटीन्स को एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर ये जो ये चीज लिखा है वेरीफाई, ये क्या करता है? ये assertion इक्वल मॉक डेटा व्यू मॉडल डॉट वैल्यू क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि व्यू मॉडल में डेटा एग्जैक्टली मॉक डेटा के बराबर है या नहीं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता है कि इंश्योर करता है कि व्यू मॉडल में डेटा एग्जैक्टली मॉक डेटा के बराबर है या नहीं। ठीक है, दूसरा ये क्या काम करता है? ठीक है, ये क्या करता है? इंश्योर करता है कि कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, और तीसरा क्या करता है? ये जो assertion इक्वल टू फॉल्स व्यू मॉडल लोडिंग वैल्यू, ये क्या करता है? इंश्योर करता है कि लोडिंग स्टेट फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, ये इसका काम होता है। फिर इसका होता है जो ये टेस्ट केसेस, एक टेस्ट केसेस ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस टेस्ट केसेस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर एपीआई कॉल फेल होती है तो ये व्यू मॉडल एरर हैंडल कर रहा है। ठीक है, और जो और इसके जो इधर ये लिखा है इसका इसका क्या मतलब है कि एरर मैसेज है, इसलिए हम एक डमी एरर मैसेज बनाए हैं। ठीक है, whenever repository get data then throw run time exception एरर मैसेज, जब भी repository get डेटा कॉल होगा तो एरर थ्रो करेगा, तो इसके लिए हैंडल के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये जो हमने ऊपर बताया वही चीजें हैं। ठीक है, जो assertion इक्वल एम्पटी लिस्ट माई डेटा का यूज इसलिए इंश्योर करता है कि डेटा एम्पटी लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, assertion इक्वल एरर फैचिंग डेटा का मतलब है कि अगर इस इंश्योर करता है कि एरर मैसेज सेट हो चुका है। ठीक है, assertion डॉट इक्वल फॉल्स व्यू मॉडल इज लोडिंग डॉट वैल्यू का इंश्योर करता है कि लोडिंग स्टेट फॉल्स हो चुकी है। तो ये क्या कर रहा है पूरा? अगर एपीआई सही मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एपीआई सही डेटा रिटर्न करे तो व्यू मॉडल डेटा अपडेट करके और एरर मैसेज ना आए। ठीक है, अगर एपीआई फेल हो तो व्यू मॉडल एरर मैसेज को सेट करे और डेटा एम्पटी रखे। ठीक है, ये काम कर रहा है। ठीक है, सारा तो अगर इसको रन करने के लिए है कि हमने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं वो कैसे रन हो रहे हैं, मतलब कैसे चेक करने के लिए, तो इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रन टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट केसेस यूआई के लिए रन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी बताया है कि हमारा कितने टेस्ट केसेस हैं, पास हुआ कि फेल हुआ। ठीक है, ठीक है, ये रन हो रहा है। ठीक है, 3 टेस्ट केसेस थे तो तीनों पास हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 3 टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखा है 3 आउट ऑफ 3। ठीक है, एक ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल में टेस्ट है तो इंटरनल है। जो माई स्क्रीन वाला टेस्ट केसेस लिखा है माई स्क्रीन डिस्प्ले लोडिंग स्टेट मैंने एक बनाया था, एक माई स्क्रीन डिस्प्ले डेटा बनाया था। ठीक है, ठीक है, माई स्क्रीन डिस्प्ले लोडिंग स्टेट बनाया था और माई स्क्रीन डिस्प्ले डेटा बनाया था, तो ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, तो जब पास हो जाएंगे तो यहाँ पे लिख देगा पास्ट। ठीक है, अगर फेल होंगे तो बता देगा कि कितने फेल हुए हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेटस 3 पास्ट
और 3 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे जो कॉम एग्जांपल जो हमने टेस्ट लॉजिक वाला लगाया, तो ऐसे इसको भी रन करेंगे, रन टेस्ट ऑन, ठीक है। तो ये बताएगा कितने टेस्ट रिजल्ट हैं, ठीक है। 4 टेस्ट हैं और चारों पास हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। 4 टेस्ट, अगर कोई फेल होगा तो बताएगा कि ये फेल हो गया। समझ में आ रहा है? और सर ये वाले हमने जे यूनिट वाले टेस्ट लिखे हैं ना, अच्छा कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज किया है रे इसमें। अच्छा, तुमने कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज किया है। चलिए एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाएं, कैसे आप चेक करेंगे? यहाँ पर रन टेस्ट केसेस लिखेंगे। जैसे अगर इसमें सभी टेस्ट पास है 4/4, अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो यहाँ बताएगा टेस्ट 2 फेल, टेस्ट 2 मतलब जैसे अगर 4 में से एक फेल हो गया तो बताएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अभी ग्रीन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे वो टेस्ट केसेस मतलब वो क्लासेस का नाम आ जाएगा कि इसमें फेल हुआ है, और टेस्ट बताएगा कि किस वजह से फेल हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे जितने भी मतलब अगर चारों फेल होंगे तो 0 बताएगा, 4/0 बताएगा, और चारों बता देगा कहाँ कहाँ फेल हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हें उसके हिसाब से कोड में चेंज करने पड़ेंगे उस टेस्ट केस को फिर, ठीक है। अभी क्या होता है कंपनियों में, ठीक है, अब यूनिट टेस्ट केसेस लिखने के लिए उन्होंने टूल्स बना रखे हैं, ठीक है। हमारे जैसे मतलब हमारी कंपनी में तो अभी नहीं बनाया है, ठीक है। हम लोग टूल्स नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अभी तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। किसी किसी में लिखते हैं, किसी किसी में नहीं लिखते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट में लिखे हैं, जो अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें तो नहीं लिखा है, ठीक है। पहले प्रोजेक्ट में लिखा था, ठीक है, उसमें। और बहुत सारी कंपनी, जैसे मेरा एक दोस्त है ना, उसमें उसके कंपनी में ना उन्होंने टूल्स बना रखे हैं, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो जितना भी वो कोड लिखता है ना, उसको रन कर देता है, यूनिट टेस्ट केसेस लिख देता है अपने आप ही, ठीक है। तो क्या करता है, जितना कोड तुमने लिखा होगा ना, वो सारा कोड क्या करेगा, मतलब वो रन करके वो सारा यूनिट टेस्ट केसेस लिख देता है। तो ऐसे टूल्स भी आ गए हैं, ठीक है, मार्केट में। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ के लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी, या ये सब यूनिट टेस्ट केसेस कब यूज होता है, जब तुमने कोई एमबीबीएम आर्किटेक्चर फॉलो किया है, या कोई अच्छा मतलब पूरा कोड स्ट्रक्चर बेस लिखा है, तो वहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस लिखा जाता है। ऐसा लिखने के तो लिख दो, लेकिन जो हम कोई मतलब लिखने को कोई मना नहीं करता है, अगर तुम लिख सकते हो। लेकिन जब हम एमबीबीएम आर्किटेक्चर या जो भी हम कोई आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से हम जैसे जैसे हम फोल्डर बनाते हैं ना, जैसे जैसे यहाँ पे फोल्डर मैंने यूआई के लिए माई स्क्रीन बनाया है, तो ऐसे यूआई के लिए हम इसमें भी फोल्डर बनाते हैं उसी हिसाब से, रिपोजिटरी का व्यू मॉडल का, तो मतलब उसी हिसाब से इधर भी बनाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपना टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट के लिए कवरेज भी रहता है क्या, हाँ, या कैवरेज सिर्फ एंड्रॉइड टेस्ट के लिए? कैवरेज रहता है, जैसे 10 जैसे विद कैवरेज, यहाँ पे कैवरेज भी रहता है, कि मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैवरेज दिखा रहा है ना, 29% क्लासेस, 16% ऑफ लाइन कवर्ड, 0% क्लासेस, 0% लाइन कवर्ड, 100% क्लासेस, 100 लाइन्स कवर्ड, ठीक है, 100 लाइन कवर्ड। तो जहाँ जहाँ जो यूज हो रहा है, जैसे ये 0% क्लासेस, 0% लाइन कवर्ड, मतलब यूज नहीं हो रहा है ना हमारे टेस्ट केस में कहीं। ओके, ये टेस्ट रन करने के बाद ही डायरेक्टली दिखाई देता है, या हमें कुछ करना पड़ता है इसके लिए? नहीं नहीं ये नहीं नहीं, कुछ इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आप अगर आपने टेस्ट बाय केसेस सही, डिफॉल्ट आता है। अगर आप टेस्ट केसेस सही से लिखे हैं, तो कैवरेज भी उसी हिसाब से होता है। कैवरेज किस लिए होता है कि जो हमारा जो लॉजिक्स वगैरह नहीं होते हैं, वो चेक करता है कि हाँ कि जो सही है कि नहीं, ठीक है। कैवरेज कभी कभी होता है ना, कैवरेज को बढ़ाने के लिए को लिखना पड़ता है हमें, ठीक है, लॉजिक चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से होता है।
ठीक है। जो ये टेस्ट कवरेज का मतलब होता है ना, जैसा एक मैट्रिक कुछ होता है, उन्होंने क्या होता है, एक फार्मूला ऐसा कुछ होता है ना, और टेस्टेड कोड होता है, और जो होता है उसको वो करते हैं, उससे निकालते हैं। मतलब कोई एक मैट्रिक है जो बताता है कि कितना कोड टेस्ट केसेस से कवर हो रहा है। अगर हमारा कोड बेस का ज़्यादा हिस्सा टेस्ट से कवर हो रहा है, तो इसका मतलब है बग्स पकड़ने की चांसेस ज़्यादा है और कोड ज़्यादा रिलायबल है। एक है। एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ये होता है कोड, ठीक है। अब एलओसी मतलब होता है, ठीक है, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जितनी लाइन टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूट हो रहा है, ये होता है टेस्ट कोड। मतलब जैसे 100 लाइन्स हो रहा है, ठीक है। मान लो मतलब कोई टेस्ट कोड 1000 लाइन्स का है, ठीक है, टोटल कोड, और टेस्टेड कोड 750 लाइन का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, टेस्ट कवरेज इज इक्वल टू 75% इसका निकला, ठीक है। तो ये हो गया 7500 बाई 1000 इंटू 100 इक्वल टू 75% कवरेज निकला। टोटल टेस्ट कवरेज हो गया 75%। तो ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है, एक होता है जो स्टेटमेंट कवरेज होता है, ठीक है। मतलब टेस्ट कवरेज दो टाइप से होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेटमेंट कवरेज होता है, एक ब्रांच कवरेज होता है, ठीक है। स्टेटमेंट कवरेज होता है जो भी तुमने स्टेटमेंट लिखा है, जैसे मान लो एक एडिशन नंबर का स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। ऐड नंबर का कोई मतलब वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें टेस्ट केसेस लिखा तुमने, टेस्ट ऐड का मतलब, तो ये स्टेटमेंट कवरेज हो गया, ठीक है। तो इसका तो 100% कवरेज है, ठीक है। मतलब एक होता है ब्रांच कवरेज, होता है कि अगर इफ एल्स या लूप है तो सभी ब्रांचेस कवर हो रहा है या नहीं, तो इसके लिए ब्रांच कवरेज होता है। एक होता है फंक्शनल कवरेज, कितना फंक्शनल टेस्ट केसेस में एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर किसी फंक्शन को टेस्ट केस नहीं लिखा है तो फंक्शन कवरेज कम हो जाएगा। तो ये होता है। एक होता है पाथ कवरेज होता है, ठीक है। अगर कितना पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ टेस्ट केस से हो रहा है। अगर किसी फंक्शन में मल्टीपल लूप्स या कंडीशन है तो हर एक पाथ का टेस्ट लिखना जरूरी होता है, तो उसको बोलते हैं पाथ कवरेज, ठीक है। टेस्ट कवरेज को कैसे मेजर करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। ये जो अलग-अलग कवरेज है वो हम अलग-अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं या इसी में वो कवर अप हो जाते हैं? ये बता नहीं रहा है, मतलब मैंने दिखाया था वो टेस्ट कवरेज। ओके, ब्रांच कवरेज वो आप बोल रहे थे कि मतलब ये जैसे जो कवरेज है ना, ये ब्रांच हम्म, वो भी बता देना उसके साइज में। देखो मैं बता ओके, रहा हूँ। ये मेथड लाइन्स और ये ब्रांच वाला वो परसेंटेज पूरा ओवरऑल क्लास का अलग है, हाँ, मेथड्स का अलग है, लाइन का अलग है कि नंबर ऑफ लाइन और ये ब्रांच मतलब क्या? ब्रांच, ये इसका जो रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच का ओके, ब्रांच हो गया ना, टोटल। ये मॉडल, ये पूरा मॉडल पूरा ब्रांच का है, ठीक है। तो ये बताएगा, तो आपको कुल कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब बताएगा इसमें, ओके, ठीक है। कवरेज बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो बोलती हैं, मतलब डिपेंड करता है कि कैसा है वो है। अगर हमने टेस्ट केसेस सही लिखे हैं तो कवरेज अपने आप बढ़ जाता है।